अगर हम अपने जीवन में किसी का गलत व्यवहार सहन कर रहे हैं या सहन कर चुके हैं तो हमेशा इस बात को जानना ज़रूरी है कि इस संसार में इतना अधिकार किसी को नहीं है कि वो हमारे कर्मों का हिसाब कर सके। अपने कर्मों को हम जानते हैं कि हमने क्या किया है, कैसे किया है, क्यों किया है और इसका क्या परिणाम निकल सकता है या निकलेगा। और हम ये भी जानते हैं कि ईश्वर हर पल हर क्षण हमारे साथ है और हमारे हर कर्म का लेखा जोखा उनके पास है। फिर किसी और की सज़ा से हम क्यों डरें या किसी और का गलत व्यवहार को हम सहन क्यों करें? जो हमने किया ही नहीं उसकी सज़ा हमें कैसे मिल सकती है? आज जो कुछ भी हमारे साथ अच्छा बुरा हो रहा है उसका कारण कहीं ना कहीं हमारे द्वारा किए गए कर्म ही होते हैं। हो सकता है वह कर्म हमने जाने अनजाने में किए हो, चाहे वो कर्म अच्छे हो या फिर बुरे हो। अगर हमें ऐसा लगता है कि हमने कुछ ऐसा किया ही नहीं है जिसकी सज़ा, जिसका दुख और जो असफलता हमें मिली है या हम जिसे भोग रहे हैं, तो निश्चित ही इसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर है। इसलिए जीवन में जब कभी भी मन बड़ा उदास होता है, दुखी होता है, बेचैन होता है, परेशान होता है या बार बार हम असफल होते हैं, तो बस उस पल ईश्वर को याद करके वो सारी चीज़ें ईश्वर को समर्पित कर देनी चाहिए। इससे हमारा मन बहुत हल्का होगा, क्योंकि हमें पता है कि हमने हर कर्म को बहुत ईमानदारी से, बहुत निष्ठा से किया है। इसके बाद हमारे मन में अपने प्रति कोई हीन भावना नहीं रहेगी और जिस कार्य को हम कर रहे हैं उस कार्य को हम दुगने उत्साह और फुर्ती से करेंगे, क्योंकि हम ये जानते हैं कि हमारे द्वारा किया गया कर्म क्या है और उसे ईश्वर साक्षात भाव से देख रहे हैं और हमारे चारों तरफ से ईश्वर हमें बार बार जज कर रहे हैं। इस प्रकार से हम बहुत सारी मुसीबतों से, परेशानियों से बार बार असफल होने के बाद उत्पन्न हुई हीनता के भाव से बहुत दूर रहेंगे और कुछ ना कुछ जीवन में अवश्य करते रहेंगे, अवश्य क्रिएट करेंगे। बस ज़रूरत है तो अपने अधिकारों को और अपने कर्मों को ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसे कर्म करें जो मेरे नज़र में और ईश्वर की नज़र में उचित हो और कल्याणकारी हो। धन्यवाद।